हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष क्लास में हम भारतीय संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग अध्याय 7 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मूल अधिकार न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारे अस्तित्व की नींव भी है। आज हम अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के सफ़र को तय करेंगे और साथ ही अपनी तैयारी को परखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों एमसीक्यूज को भी हल करेंगे। तो चलिए अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखें और शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक क्लास। तो आज के क्लास में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपका अनुच्छेद 12 राज्य की विस्तृत परिभाषा, अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा और असंगत विधियां, अनुच्छेद 14 to 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 to 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 to 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 to 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 to 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 33 to 35 सशस्त्र बल, मार्शल लॉ और प्रभावी कानून। अब वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13। पहले अनुच्छेद 12 देख लेंगे, इसके बाद हम 13 देखेंगे। इसमें फर्स्ट है आपका कार्यकारी और विधायी अंग। भारत की सरकार और संसद इसमें शामिल है। सेकेंड है आपका राज्य स्तर। राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल राज्य कहलाते हैं। स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड और सुधार ट्रस्ट राज्य के दायरे में हैं। अन्य संस्थाएं, वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, SAIL आदि को राज्य माना जाता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा। असंगत विधियां, कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का हनन करता है वह शून्य वायड होगा। सेकेंड है आपका न्यायालय की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट आर्ट 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। विधि की परिभाषा, इसमें अस्थायी कानून, अध्यादेश, उपनियम और रूढ़ियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 है। तो पहले हम अनुच्छेद 14 देख लेंगे। विधि के समक्ष समता, ब्रिटिश और विधियों का समान संरक्षण। अमेरिकी मीन्स आपका जो विधि के समक्ष समता ये ब्रिटिश से लिया गया था और विधियों का समान संरक्षण ये आपका अमेरिका से लिया गया था। यह कानून के शासन का आधार है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 15। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अपवाद, महिलाएं, बच्चे और सामाजिक पिछड़े वर्ग। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 16। लोक नियोजन मीन्स सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण इसका एक अपवाद है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी का पूर्ण अंत, इसका अभ्यास दंडनीय अपराध है।
अब हम देखेंगे अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। सेना और विद्या को छोड़कर भारत रत्न जैसे पुरस्कार उपाधि नहीं है, सम्मान है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 19 से 22 तक है। तो पहले हम अनुच्छेद 19 देख लेंगे। इसमें 6 अधिकार हैं। वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाना, संचरण, निवास और व्यवसाय। और अब हम अनुच्छेद 20 देखेंगे। इसमें आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें दोहरा दंड और स्व अभिशंसन से सुरक्षा शामिल है। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मेनका गांधी मामले के बाद इसे विस्तृत अर्थ दिया गया। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21A, 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जरूरी है। और अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, इसमें दंडात्मक और निवारक निरोध शामिल है। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 23 से लेकर 28 में है। तो हम 1 बाई 1 देखेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 23 में आपका मानव तस्करी, बेगार और बलात्श्रम का निषेध है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतरनाक कारखानों में नियोजन निषेध है। और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार का अधिकार। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन और संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर देने से मुक्ति। अनुच्छेद 28, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। और अब हम 5th देखेंगे, संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32, डॉक्टर अंबेडकर का विचार, इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करना। परमादेश, सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक अधिकारों को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश। सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश मीन्स यहाँ पे परमादेश में जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनको अपना कर्तव्य निभाने का आदेश इससे मिलता है। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध, निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण, लंबित मामलों को स्थानांतरित करना या आदेश को रद्द करना। नेक्स्ट है आपका अधिकार परीक्षा, किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच। अब हम जो मेन टॉपिक्स हम लोग देखे थे उससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज देख लेंगे। फर्स्ट है आपका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? निजी अस्पताल,
निजी अस्पताल जो सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 13 में निहित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? सुनिश्चित किया गया है तो अनुच्छेद 17 आपका है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? हथियार सहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूल अधिकार है? किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूल अधिकार है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका मानव दुर्व्यवहार और बेगार को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 30 देता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका किस रीट का अर्थ शरीर प्रस्तुत करना होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों को कौन सीमित कर सकता है? संसद। ऑप्शन बी करेक्ट है, संसद। इसी के साथ हमारा आज का यह अध्याय समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि मूल अधिकार के इन प्राविधानों ने आपकी समझ को और भी गहरा किया होगा। याद रखें, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। यदि आपके पास आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। DPR क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।